वन महोत्सव के दौरान दिल्ली के असोला भाटी वन विरेक्षण विभाग में लगाए गए 1 लाख पौधे, जिसमें कि अलग अलग एजेंसियों ने अपनी भागीदारी निभाई। जी हां, दिल्ली के एलजी के साथ साथ यहां पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और तमाम यहां पर विभाग से जुड़े हुए लोगों ने एकजुट होकर तकरीबन 1 लाख पौधे लगाए, जिसमें एनजीओ के बच्चे, स्कूल के बच्चे, अर्धसैनिक बल, सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद रही और उसके बाद सभी ने एक एक पौधा लगाया। जी हाँ, 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प जो है दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया और इसीलिए 1 लाख जो पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं असोला भाटी में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने इसकी जो शुरुआत है वो करी। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के साथ साथ एनजीओ और स्कूल के बच्चों ने मिलकर यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही देखिए अर्धसैनिक बल हैं, वो भी किस तरीके से वन महोत्सव, वृक्षारोपण पखवाड़ा जिस तरीके से जो निकाला जा रहा है उसमें किस तरीके से अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि पर्यावरण को बचाया जा सके और पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम है उसमें सभी को अपनी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। दिल्ली के रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी वो दिल्ली को हरित और ग्रीन दिल्ली जिस तरीके से जो है स्वच्छ दिल्ली बना पाएंगे। और उसी की शुरुआत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दक्षिणी दिल्ली के असोला में करी गई। खुद यहाँ पर दिल्ली के जो एलजी हैं वो यहाँ पर किस तरीके से वृक्षारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी जीती जाती तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी पहुंचना था, खुद गोपाल राय को पर्यावरण मंत्री उनको पहुंचना था, इलाके के जो विधायक हैं उनको पहुंचना था, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से कि कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा ही किया गया था, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं रहा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिल्ली के एलजी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो वृक्षारोपण है वो किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ राजधानी दिल्ली में आबो हवा जहाँ ख़राब हो रही पोल्यूशन की, वहीं हर कोई चाहता है कि दिल्ली की आबो हवा को बचाया जा सके और उसी क्रम में इस तरीके से जो वृक्षारोपण है वो किया जा रहा है, क्योंकि वृक्षारोपण करने से काफ़ी ज़्यादा हरियाली होगी और उससे मौसम जो है बचाया जा सकेगा। हर मौसम का जो आनंद है दिल्ली वाले ले पाएंगे, चाहे वो मौसम की अगर देखा जाए वो बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, हर एक मौसम तभी आएगा जब आप प्रकृति को बचा पाएंगे। और पर्यावरण पर ध्यान देते हुए यहाँ पर किस तरीके से वृक्षारोपण करी जा रही है उसकी जीती जाती तस्वीर जो है R100 न्यूज़ पर देख रहे हैं। R100 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.r100news.com विजिट करें। साथ ही साथ आप डेली हैंड पर भी R100 न्यूज़ को फॉलो करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार और नीरज अवस्थी के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आप R100 न्यूज़ पर देख रहे हैं। कैसे लगाए जाएंगे, क्या क्या देखो, ये बांटा गया है पूरे 55,000 एकड़, 55,000 स्क्वायर मीटर के अंदर ये जो लैंड बसी हुई है, यहाँ पर आज लगभग 500 एकड़ ज़मीन है। इसके अंदर ये जो लगा हुआ है सारा, इसमें इसको पार्ट्स में बांटा गया है। आज भी 60,000 पेड़ अब तक सुबह 7 बजे से लगाए जा चुके हैं और 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और ये सप्ताह जो चल रहा है, भारत को 2030 से पहले जीरो कार्बन, जीरो पॉल्यूशन करने का भारत का जो दुनिया को संकल्प दिया गया, भारत उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो पूरे राज्य इस इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल केवल टीवी चैनलों पर बैठकर प्रचार प्रसार करने पर, आरोप प्रत्यारोप लगाने पर, भ्रष्टाचार अपने मंत्रियों से करवाने पर लगा हुआ है। उनका इस तरफ ध्यान नहीं है, एक विभाग उनके पास नहीं है। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनिशिएटिव लिया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई बात की है दुनिया के मंच पर जाकर, तो हम उसको बढ़कर करें। 125 करोड़ लोगों का सम्मान होगा। ये अकेले केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, पूरी दुनिया में भारत के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं उनका सम्मान होगा कि भारत में एनवायरमेंट ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़कर काम किया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अभी दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है कि पूरा कार्यक्रम जो था दिल्ली सरकार के द्वारा वन महोत्सव करा जा रहा था, उसको हाईजैक किया गया। हमारा कार्यक्रम था, किसने? वो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन रोक देता उनको? फोटो लगी हुई थी, कुर्सी लगी हुई थी, नेम प्लेट लगी हुई थी। इनिशिएटिव लेते ना, इनिशिएटिव तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिया था। यहाँ पर मालूम है सांसद ये बोलेगा कि 3 विजिट पहले कर चुके हैं, जो मैंने मन से बोला नहीं कि मैं पॉलिटिकल चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सेवा भाव से राष्ट्र के निर्माण के काम करो, एक दूसरे की लेग पुलिंग टांग खिंचाई के काम मत करो कि मेरी कमीज उसकी कमीज से सफ़ेद है। केजरीवाल साहब के डीएनए में ये है कि मेरी कमीज सबसे सफ़ेद है, मैं ही सबसे ईमानदार हूँ। साड़ू ने आत्महत्या कर ली, एक मंत्री जेल में है, एक जाने वाला है, फिर भी मैं सबसे ईमानदार हूँ। ऐसा करेक्टर है उन लोगों का जी। सीबीआई जांच को लेकर क्या कहेंगे? देखो, सीबीआई जांच बार बार कहता बीजेपी डर गई है। उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत रही केजरीवाल की? 364 सीटों पर जमानत जब्त हुई,
300 सीटों पे उसको नोटा से कम वोट मिली। उत्तराखंड में 68 पे जमानत जब्त हुई, 25 में से गोवा में 19 में जमानत जब्त हुई। तो बीजेपी डर गई है। अरे जहाँ बीजेपी नहीं है पंजाब में, वहाँ केवल आप आए हो। 7 सांसद लोगों ने 4-4, 6-6 लाख की वोटों से आशीर्वाद देकर मोदी जी के लिए जिताए हैं दिल्ली के लोगों ने। तो बीजेपी डर गई है, केजरीवाल डरा हुआ है, वहाँ पर उसके पोतड़े ना खुल जाए, रमेश बिजूड़ी गया हुआ है। बेटा नाम बताइए। हाँ, सो मेरा नाम ओमिता है एंड मैं यूथ फॉर सेवा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करता है। तो आज हम इस सेंचुरी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए हैं प्लांटेशन ड्राइव के लिए, क्योंकि आई थिंक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी कंट्री का, और किसी भी कंट्री का अगर उसको आगे बढ़ना है। और जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली में पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पेड़ लगाएं। तो हम अपनी पूरी वॉलंटियर्स की टीम के साथ आए हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल अबाउट दीज वॉलंटियर्स जो हमारे साथ हैं। तो हमने यहाँ पे कम से कम नहीं तो 2000 पेड़ सैपलिंग्स आज लगाए हैं जो हमें इन्हीं की तरफ से मिला है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड वी आर सो हैप्पी कि हम यूथ एज अ यूथ हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे इतने अच्छे इनिशिएटिव के लिए हम साथ आए हैं। क्या संदेश देंगे दिल्ली की जनता को जो आप लोगों ने वृक्षारोपण किया, क्या संदेश देंगे दिल्ली के? कि पेड़ को बिल्कुल ना काटें, जहाँ पे भी आपको मौका मिले वहाँ आप पेड़ लगाएं, पेड़ को बचाएं, अपने घरों में लगाएं, अपने घरों के आसपास लगाएं और जितना ज़्यादा हो सकता है एनवायरनमेंट को बचाएं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है ये। और सबसे बड़ी बात, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो अब बैन हो गया है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होता है, एनवायरनमेंट को उससे सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, अपने यहाँ तुलसी के पौधे रखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले पौधे रखिए, पत्थर चट हो गए, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आप लोग रख सकते हैं। तो उनको आप बढ़ावा दीजिए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैन हो गया है उसको पूरा सपोर्ट कीजिए अपनी तरफ से। थैंक यू। सेवा एनजीओ से हूँ और हमारे एनजीओ से ऑलमोस्ट हम 60 के करीब बच्चे और हमारे वॉलंटियर्स आए हैं। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 2000 पेड़ लगाए हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये दिल्ली सरकार का, दिल्ली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिल करके। हम देख रहे हैं आजकल टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, गाड़ियों से पोल्यूशन ज़्यादा आ रहा है। तो हम जितना पेड़ लगाएंगे उतना कार्बन पेड़ एब्जॉर्ब कर पाएगा और शायद हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। हालांकि हम सब जानते हैं ऑक्सीजन कितना महंगा, कोविड के सिचुएशन में हम लोगों को टैंक्स लेने की ज़रूरत पड़ी और यहाँ जो पेड़ है हमारे पास हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे। तो यहाँ से हमें एक सीख ये सीखने को मिलेगी कि पेड़ हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, बहुत कुछ देता है, मेडिसिन हो गई, खाना हो गया, शेड मिल गई, छाया मिल गया, बहुत कुछ देखने को मिलता है हमें। सही मायने में कहे तो इंसान का एक बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है पेड़। यहाँ पर सभी बच्चों ने, एक बच्चे ने मिनिमम 50 के आसपास पेड़ लगाए हैं और काफ़ी अच्छे से लगाया और ये इतना इंस्पायर होके गए कि आगे आने वाले बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करेंगे कि वो पेड़ लगाएं और उसको देखभाल करके अच्छे तरीके से ग्रो करें। बेटा पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? पेड़ लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो वो आगे चल के फ्यूचर को हार्म ना करे, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है। तो पेड़ को बचाना और लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये करके कि हम इतने सारे पेड़ों को एक ही साथ ग्रो करेंगे। अभी 1 लाख सैपलिंग हमने ऑलमोस्ट कवर अप किए हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो हम लोग अभी आज का यूथ कर रहा है। आप लोगों ने कितने पेड़ लगाए? आई थिंक 1000 के करीबन। बहुत सारे एनजीओज आए हैं। तो अभी हम जिस एनजीओ से कनेक्टेड है यूथ फॉर सेवा, तो हमने अराउंड 1000 पेड़ लगा लिए हैं। 2000 करीबन। हाफ एरिया था हमारा। या